एक समय में रेशम और रेशम से बने उत्पादों के लिए जाने जाने वाला बिहार का भागलपुर ज़िला आज अपनी पहचान खोता जा रहा है। आज यहाँ रेशम और रेशम से बने उत्पादों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, फैक्ट्रियाँ कम होती जा रही हैं, उनके लिए सुख सुविधाएं कम होता चला जा रहा है। इस वक्त आप मेरे पीछे ये जो कपड़े लगातार लटके हुए देख रहे हैं, असल में कपड़े नहीं है बल्कि रेशम के पतले पतले धागे हैं जिन्हें धुलने के बाद सूखने के लिए रखा गया है। इसको ज़्यादा न छेड़ते हुए हम आपको ये भी बताएंगे कि सफ़ेद कलर के धागे हैं, उधर कुछ बांस पर पीले कलर के धागे भी सूखने के लिए टांगे गए हैं। एक बार उधर दिखाइएगा। अब हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ जो भी लोग इसका काम करते हैं, इस सिल्क सिटी के नाम से जाने जाने वाले भागलपुर में जो भी लोग रेशम के और रेशम के उत्पादों का काम करते हैं, रेशम के धागे से बने उत्पादों का काम करते हैं, उनसे मिलेंगे, उन कारीगरों से बातचीत करेंगे, फैक्ट्री के मालिकों से बातचीत करेंगे। ये एक छोटा सा कारखाना है जहाँ हम आ चुके हैं। आप यहाँ तमाम मशीनें देख सकते हैं, तकरीबन 5 से 6 मशीनें लगी हुई हैं। इसमें सबसे पहले ये सफ़ेद रंग के रेशम के पतले पतले धागे लगाए गए हैं और उनके दूसरे वाली मशीन में पीले रंग के, इस तरफ आप ज़रा आइएगा कैमरामैन जी, इस तरफ ये धागे लगाए गए हैं और बुनाई के बाद ये इस तरफ पीले रंग का कपड़ा बनकर तैयार हो चुका है। ये आप एक और मशीन देख सकते हैं जो आप गांधी जी का चरखा सुनते थे, चरखे को जानते थे, उस तरफ दिखाइए। एक स्ट्रक्चर में लगातार पतले पतले कई सारे धागे बंधे हुए हैं और वो धागे यहाँ आकर इकट्ठा हो रहे हैं और जैसे गांधी जी का चरखा चलता था, गांधी जी का चरखा हुआ करता था, कुछ उसी स्ट्रक्चर में ये चीज़ है जो धागों को लपेट रही है। फैक्ट्री के इस हिस्से में भी लगातार काम जारी है। यहाँ जो है कि पीले कलर और सफ़ेद कलर की चादर बनाई जा रही है। पीले कलर और सफ़ेद कलर की चादर ये बना रहे हैं। तो ये रेशम का धागा ही है, सिल्क है। सिल्क है। सिल्क को हिंदी में रेशम कहते हैं ना। किस तरीके से इसकी क्या प्रक्रिया होती है आपके यहाँ? ये धागे का मटेरियल कहीं से तैयार होके आता है धागा या आप ही तैयार करते हैं? बाहर से आता है। बाहर से धागा तैयार होके यहाँ आता है। हाँ, यहाँ रंगीन होता है। फिर उस धागे को आप यहाँ कलर करते हैं। हाँ, तो यानी आपका यहाँ डाई हाउस भी चलता है। जी। तो धागे को कलर करने के लिए डाई हाउस चलाया जाता है जिसमें उसे अलग अलग रंग दिया जाता है। आप एक बार पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि मशीनें इस्तेमाल होती हैं? सूत मिल से धागा आता है। हाँ, यहाँ आकर के उस धागे को रंगीन किया जाता है। कोई सफ़ेद भी बनता है, जैसे सफ़ेद बन रहा है, ये रंगीन है। हर कलर का बनाते हैं यहाँ पर। हाँ, लाल पीला। उसको बस सिर्फ उसको इकट्ठा करके फिर वो जो मशीन उसमें इकट्ठा करते हैं। चरखा है जो गांधी जी वाला। हाँ, वो उस मशीन को क्या बोलते हैं? वो उसको यहाँ हम लोग तानी मशीन बनते हैं। अच्छा, तानी मशीन उसको बोलते हैं हम लोग। उसमें इकट्ठा होता है और फिर वो लोहे वाला जो रखा हुआ है, हाँ, उसमें उसको धागे को लपेटा जाता है। फिर वो लपेट करके यहाँ आता है, फिर इसमें लगता है, फिर इसमें लगता है, तब यहाँ आकर के ही फिर तैयार शुरू हो जाता है। तो इन स्ट्रक्चरों में फंसा करके धागों को, ये देखिए स्ट्रक्चर वो थोड़ा मोटा स्ट्रक्चर है। कैमरामैन जी दिखाइएगा। ये स्ट्रक्चर थोड़ा मोटा है, गैप इसमें ज़्यादा है। इसमें एक धागा, इसमें एक धागा। हाँ, इसमें दोनों मिल करके एक में ये जाता है। अच्छा, तो ये जो ऐसे होता है और ये चलता है, इससे बुनाई कपड़ा तैयार होता है। हाँ। तो आप चादर के अलावा और भी कोई चीज़ें बनाते हैं? बहुत कुछ बनता है, बहुत हर जगह बनता है। जैसे साड़ी बनता है। तो ये आपके भागलपुर में ऐसी कितनी फैक्ट्रियां हैं, छोटी बड़ी? छोटी बड़ी सबका अलग अलग फैक्ट्री है। किसी को 10 मशीन है, किसी को 5 है। नहीं, मशीन की बात नहीं है, ऐसी कितनी कंपनियां चल रही हैं भागलपुर में? बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। भागलपुर को लोग कहते हैं कि लोग सिल्क सिटी कहते हैं। वहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि जितने बड़े पैमाने पे पहले उत्पादन हुआ करता था, जितने बड़े पैमाने पे काम होता था, उतने बड़े पैमाने पे अब नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। क्यों, क्या कारण है? कारण है पूंजी के अभाव में। पूंजी के अभाव में लोगों के पास अब इतनी पूंजी नहीं रह गई है कि वो सूत खरीद के लाएँ, उससे कपड़ा तैयार करें और उससे बाज़ार में बेचें। दूसरी बात है ये बिजली के अभाव में अब जनरेटर, जैसे तेल महंगा हो गया, तो लोग जनरेटर नहीं चला सकते हैं। पेट्रोल डीजल इस पर निर्भर है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी रहती नहीं है इस एरिया में। रहती है कि नहीं लाइट? लाइट बहुत कम रहता है।
इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद इसमें लाइट कम रहती कम है, रहती है। अपना खुद का जनरेटर चलाना पड़ता है। जनरेटर भी नहीं चलाता ना, तेल महंगा हो गया ना। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, क्योंकि सरकार का ये कहना है, सरकार अमूमन हर इंडस्ट्रियल एरिया को 24 घंटे बिजली देती है, लेकिन भागलपुर के इस इंडस्ट्रियल एरिया में 24 घंटे लाइट नहीं रहती है। 24 घंटा लाइट नहीं रहता। कितना रहता होगा दिन भर में? कभी कभी मतलब 8 घंटा रहा, कभी 10 घंटा, कभी 4 घंटा। तो हम लोग तो दिन में चलाते हैं, रात में चलाते हैं। रात में करीब 10 बजे के बाद लाइट बढ़िया रहता है। तो ये जब आप एक चद्दर बनाते हैं तो एक चद्दर को बनाने की अमूमन क्या कीमत आती है? एक चद्दर बनाने का हम लोग को मजदूरी जो मिलता है तो 12 से 13 रुपया करके मिलता है। एक चद्दर आप बनाएंगे तो ये एक जितना बड़ा ये रोल होता है, उस पूरे रोल को बनने के बाद 12-13 रुपये मिलता है। 12-13 रुपया। 1 घंटा समय लगेगा हमको बनाने में। 1 घंटा काम करने पर आपके 12 रुपये तैयार होते हैं, और इस फैक्ट्री में एक पूरा कपड़े का एक पूरा रोल तैयार होता है। जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी काम कर रखा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए कि थान, कपड़े का थान। 4 चद्दर हुआ ना, 4 चादर जब हो गया तो 1 थान बन गया। 4 चद्दर मिला के 1 थान बनता है। तो 4 चद्दर बनाने में आपको 1 घंटे लगते हैं? 4 चद्दर बनाने में 4 घंटे लगते हैं। अच्छा, 1 चद्दर बनाने में 1 घंटा लगता है। तो उसके 4 चद्दर बनाए, एक थान हो गया उसका, और 1 थान का हमको मजदूरी मिल गया 50 से 55 टका। अच्छा, 12 चौक 48, वही 48 रुपये का 48, 50, 55 ऐसे कम ज़्यादा करते हैं। अब जो ये माल तैयार होके जाता है मालक के पास, वो कितना में बेचता है वो तो मालूम हमको नहीं। अच्छा, उसकी जानकारी नहीं है कि वो कितने में बेचते हैं? वो जानकारी हमको देता ही नहीं। हम तो मजदूर हुए हैं, हम बुनकर हुए हैं, बुन रहे हैं, बुन करके तैयार करके देते हैं। वो अपना कहाँ बेचता है, नहीं बेचता, कैसे बेचता है, ये पता नहीं। तो ये ऐसा अनुमानित बात है कि जैसे इसका 200 पड़ गया चादर, ऐसे अनुमान से हम पता लगाते हैं। तो ये 200 रुपया हो गया, ये 250 रुपया हो गया, वो भी 250 रुपया हो गया, वो जो उस पर लगा हुआ उसका 300 रुपया हो गया। अच्छा, वो कपड़े की क्वालिटी के हिसाब से कि कलर के क्वालिटी के हिसाब से, जैसे कपड़े की क्वालिटी के हिसाब से उसका थोड़ा सा दाम बढ़ता घटता है। आपके मालिक कहाँ हैं? चौड़ाई का हिसाब से है ना। अच्छा, लंबाई चौड़ाई और कपड़े की क्वालिटी। ये इतना छोटा है, इससे इतना बड़ा है, इसका अलग हो गया। तो कपड़े की लंबाई चौड़ाई क्वालिटी के हिसाब से दाम कम ज़्यादा। वो मशीन पर देखिए जाकर, वो मशीन पर देखिए कितना। तो ये इधर देखिए, ये जो है ना, ये सबसे बड़ी मशीन है। सबकी चौड़ाई है। इसका कपड़ा भी देखिए, इसकी कपड़े की क्वालिटी भी अलग है। ये वही चद्दर है जो गर्मियों के दिनों में लोग ओढ़ते हैं। चद्दर बिनने के बाद ठंडी में भी ओढ़ता है। हाँ, अब ठंडी हो गर्मी हो, ये कपड़े का बहुत महत्व है। तो आपके मालिक कहाँ हैं जो इस कंपनी को रन करते हैं? कर रहा था मशीन, चरखा मशीन पे वही हैं? हाँ, वही मशीन चला रहा है ना। तो अब उनसे भी बात करते हैं। क्या आप मंगवाते हैं और क्या तैयार करके देते हैं? तो उसकी पूरी प्रक्रिया, उसको धोना, कलर करना, डाई होता है, फिर माड़ी होता है, फिर वो सुखाने के बाद जो है आप बाइबिन, ये जो चढ़ा हुआ है ये बाइबिन बोला जाता है, इसको बाइबिन भराता है। ये भरने के बाद फिर वो तानी मशीन, वो तानी हो रहा है। ये तानी होने के बाद बीम घिंचाता है, जो ऊपर होता है वो जाता है मशीन पर। फिर वो प्रक्रिया मतलब बुनाई में होता है। फिर इससे आप चादर तैयार करते हैं? चादर तैयार करते हैं। चादर के अलावा और कोई कपड़ा आप तैयार करते हैं यहाँ पे? नहीं, हम तो चादर बनाते हैं, बाकी यहाँ पर सिल्क का भी काम होता है, साड़ी वगैरह बनता है, दुपट्टा, साड़ी, कुर्ता, कपड़ा, शर्ट, ये सब बनते हैं। टोटल आइटम बनता है इधर। तो ये जो एरिया है भागलपुर का, ये इसमें अभी अंदर बता रहे थे कि इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद यहाँ लाइट नहीं रहती है। लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, हालांकि पहले से तो बहुत सुधार हुआ है। पहले से तो बहुत सुधार हुआ है, लाइट का तो ये नहीं है इशू। एक ज़माने में ये सिल्क सिटी हुआ करता था और आज अपनी पहचान धीरे धीरे खो रहा है। क्या इसके पीछे का कारण है? मूल कारण है कि सिल्क का यहाँ पर धागा जो है अवेलेबल नहीं होता है। वो सब बात कोरिया, चाइना से आता है। वो एक्सपोर्ट करके जो है मंगाता है महाजन, फिर यहाँ पर बनता है। सिल्क का मतलब उतना ज़्यादा धागा तैयार होता नहीं है लोकल में। तो ये सिल्क के धागे जब कोरिया और चाइना जैसे देशों से आते हैं तब वो यहाँ धुल के, कलर करके, सुखा के, तब उनसे यहाँ कपड़े बनते हैं। ये जो ये धागा जैसे होता है, ये तो स्टेपल यार्न है। ये
इंडिया का ही है धागा। अच्छा, ये जो अभी आपने मशीन पे चढ़ा रखा है ये इंडिया का ही है? ये इंडिया का ही है, भारत में ही बनता है। ये साउथ से माल आता है बन के। अच्छा, दक्षिण भारत से बन के आता है। दक्षिण भारत से बन के आता है। तो और सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या सुविधाएं मिलती हैं जब आप इस तरीके का काम करते हैं? तो सरकार के तरफ से हम लोग को कोई सुविधा नहीं है, बस बिजली एक मिल रहा है सब्सिडी पर, बस उतना ही है और बाकी कोई सुविधा नहीं है। बिजली दे रहे हैं, उसमें सब्सिडी दे रहे हैं और कोई क्या सब्सिडी होती है? सब्सिडी कहने 25% हम लोग को लगता है, 75% अभी सब्सिडी है। वो भी मतलब अभी बिल जो आता है बिजली बिल वो बकाया में ही जुट रहा है। अच्छा, अगर 1000 की बिजली बिल आई तो 750 रुपये सरकार देगी, 250 आप देंगे। ये उसका वो अभी फ़िलहाल मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में चंपानगर में मतलब जो है घरेलू के लिए नहीं है, सिर्फ जिसके यहाँ फैक्ट्री है उसी को ये सुविधा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है धीरे धीरे यहाँ ये काम बंद हो जाएगा या धीरे धीरे बढ़ेगा? ये देखिए काम यहाँ बंद तो नहीं होगा, कम होता है फिर बढ़ता है, कम होता है बढ़ता है। ये सिस्टम जो है बहुत दिन से चला आ रहा है। कभी काम जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी एकदम मतलब जो है अभी तो 2-3 साल से एकदम काम जो है लगभग कम ही है। बाज़ार एकदम मंदा है, बिक्री वगैरह है नहीं, तो काम कम ही है। तो जब आप इन कंपनियों में काम करवाते हैं तो आपकी लेबर कॉस्ट क्या पड़ती है, आप उसे कितने में बेचते हैं और किस तरीके का आपको प्रॉफिट मिलता है? देखिए ये काम होता है जैसे हम लोग महाजन से धागा ले लिए, महाजन को माल बना के दे दिए, लेबर के मतलब जो है मजदूरी के हिसाब से कर दिए। बाकी बहुत लोग अपना जैसे पूंजी लगाता है, अपना पूंजी लगाया वो अपने हिसाब से रेट में बेचा तो उनको फ़ायदा होता है। तो आप लोग किसी महाजन मतलब किसी धनी व्यक्ति से? हाँ, जो बड़ा पार्टी है मतलब जो है उनसे, बड़े बड़े लोगों से आप पैसा लेते हैं, धागा उनसे लेते हैं और वो उनको माल बना के देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो एक तरीके से आप उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो मैंने ये सुना है कि यहाँ भागलपुर में बहुत सारी कंपनियाँ बंद हो गई, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, धीरे धीरे सिल्क का काम भी बंद ही हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? काम देखिए सिल्क का काम तो ऑलरेडी जो है बंद ही है, और बाकी रहा मतलब साड़ी वगैरह का ऑर्डर सिल्क का आता है तो थोड़ा बहुत आता है और बनाता है बुनकर लोग। सरकार से आप लोग किस तरीके की उम्मीदें करते हैं कि क्या दे देगी तो ये स्थिति सुधर जाएगी? यहाँ मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा सरकार मार्केट और धागा का ये करे। प्रोडक्ट बनने के बाद उसे बेचने के लिए कोई मार्केट नहीं है। सब महाजन के ऊपर निर्भर रहता है। महाजन जितने में माल लाया, जितने में कह दिया, जितने में ले गया, वही आपका मूलधन, वही आपका प्रॉफिट है। अगर उसने कह दिया इस बार माल महंगा मिला है, इस बार इतने में ही बनाना है तो मजबूरी में बनाना पड़ता है। तो यहाँ जो है कि जो भी इस उद्योग में ये तैयार कर रहे हैं, इस फैक्ट्री में अपनी ये सिर्फ चद्दर यहाँ बनाते हैं, बाकी अगल बगल फैक्ट्रियाँ हैं जो अलग अलग तरीके के कपड़े बनाती हैं। इनका ये कहना है कि कुछ लोग हैं जो स्वयं की पूंजी लगा करके इस काम को करते हैं तो उन्हें मोटा मुनाफा मिलता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, इन्हें सूट मिलता है एक सेठ से, एक महाजन से, एक अमीर आदमी से। वो इन्हें धागे दे देता है, ये उस धागे से माल तैयार करते हैं, फिर तैयार हुआ माल जो भी इनका प्रोडक्ट बना है ये उसे वापस देते हैं और वो अपनी कैलकुलेशन के बाद जो भी वो प्रॉफिट देता है इन्हें चुपचाप रख लेना होता है। ये उसमें कोई बहसबाजी नहीं कर सकते हैं कि मार्केट चढ़ा है, उतरा है, दाम बढ़ा है, घटा है। तो और सरकार से भी इनका कहना है कि ले दे के सरकार भी सिर्फ बिजली में सब्सिडी देती है, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी देती है और कोई विशेष सुविधा नहीं है। तो रोटी रोज़गार चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए आपको ये बिज़नेस ज़िंदा रखना पड़ता है और कोई ये आपका एक तरीके से हुनर है, आप इसके थ्रू हाँ, ये मतलब खानदानी चल रहा है तो खानदानी मतलब जो है खानदानी चल रहा है तो उसको आप ज़िंदा रखें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल को समय देने के लिए, इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए। बने रहिए आप द सोशल लाइफ के साथ। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं प्रशांत पांडे।